हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कौन से टॉपिक पे? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो कि क्वेश्चंस पिछले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब सबसे पहले हमको ये पता तो होना चाहिए ना कि हमने क्या पढ़ा अब तक। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने थोड़ा सा पढ़ा हिस्टोरिकल एंगल, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे काम किया और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, इनएक्टमेंट वाला डेट, एनफोर्समेंट वाला डेट। उसके बाद हमने पढ़ा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की वजह से कौन से चेंजेस आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग में क्या चेंजेस आई। उसके बाद लास्ट पे हमने ये सीखा कि जो मेजर कमिटीज है उसमें एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में, जिसका चेयरमैन है बी आर अम्बेडकर, और बाकी मेंबर्स हमने एक ब्यूटीफुल ट्रिक से सीखे, गोपी और कृष्णा की कहानी से सीखे। अब वो ट्रिक आपको तो याद होगा वैसे, लेकिन 15-20 सेकंड में मैं समझाना चाहूंगा फिर से आपको। गोपी लड़की है, कृष्णा लड़का है, इन दोनों की शादी हुई, बहुत जबरदस्त बात है। लेकिन ये दोनों लड़ते थे आचार पे, आचार खाते हैं ना उस पे। गोपी तंग आ गई, वो साधु के पास गई तावीज लाने, इस कृष्णा के लिए कोई ना कोई तावीज लाने ताकि ये झगड़ा ना करे। साधु के पास जाते जाते रास्ते में उसको मिला मुंशी। मुंशी ने बोला, गोपी को कहां जा रही हो? गोपी ने बोला, कृष्णा मुझसे लड़ रहा है रोज आचार पे, इसीलिए अभी मैं जा रही हूं साधु के पास कुछ तावीज वावीज लाने। मुंशी ने बोला, अरे भाई आचार दिया इसीलिए ये हालत है, आचार को मारो गोली, उसको महादाल दे दो, अपने पति को महादाल दे दो। देखो, गोपी से गोपाला स्वामी, कृष्णा से कृष्णा स्वामी, आचार्य से कृष्णा आचार्य, साधु से साधुल्ला, मुंशी से के एम मुंशी ही, महादाल से महादेव। पिछले लेक्चर भी मैंने बोला यहां पे महादेव फिर लिखना। ओके, यहां तक हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक रह गया है। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, 4-5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। देखिए, हमको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उसका क्रिटिसिज्म हमको पढ़ना है। क्रिटिसिज्म क्या क्या है? लोगों ने बोला कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं है। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम, इंडिपेंडेंट, पावरफुल बॉडी नहीं है। कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिएट किया कैबिनेट मिशन प्लान से, इसीलिए ये पावरफुल बॉडी नहीं है। इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब सेशन कंडक्ट करने पड़ते थे ना, उनको परमिशन लेना पड़ता था ब्रिटिश से, इसलिए ये सॉवरेन इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। और भी क्रिटिसिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, उसको लोगों ने नहीं चुना, उसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं हुआ डायरेक्ट इलेक्शन, उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। और वो अडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्शन हुआ लेकिन इनडायरेक्ट वाला, मतलब कि प्रोविंशियल असेंबलीज ने उनको चुना, और अडल्ट जो थे प्रोविंशियल असेंबलीज में उन्होंने ही उनको चुना था। ओके, लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं हुआ और लोगों ने नहीं चुना। आप कह सकते हो लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज पे हुआ, यूनिवर्सल पे नहीं। लोगों ने डायरेक्टली नहीं चुना, इनडायरेक्टली। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, डिस्कशन किया हुआ है इस पे। टाइम कंज्यूमिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 मंथ 18 डेज लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 4 महीनों में बना। ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टाइम लिया बनाने में। अरे ड्राफ्टिंग कमेटी ने 6 महीने लगभग लिए ड्राफ्ट बनाने में ही। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? ड्राफ्ट बनाना, फिर उसके बाद रीडिंग हो जाएगी, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, और लास्ट में फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, और इतना टाइम लिया। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी ने खुद 6 महीने लिए ऑलमोस्ट ड्राफ्ट बनाने पे। इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी को कभी कभी बोलते थे ड्रिफ्टिंग कमेटी भी, ये ड्रिफ्ट करता है, ठीक है ना। ओके, ये काम से ड्रिफ्ट हो रहा है इसका। ओके,
डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्यादा कांग्रेस मेंबर थे। ग्रेवाइल ऑस्टिन ने बोला ये वन पार्टी बॉडी है, वन पार्टी कंट्री में, और ये वन पार्टी बॉडी, बॉडी का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें वन पार्टी है, कौन सी? कांग्रेस। कंट्री मतलब इंडिया, इंडिया में भी वन पार्टी ही ज्यादा रूल कर रहा है, वो कौन है? कांग्रेस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी वन पार्टी कांग्रेस, कंट्री में भी वन पार्टी कांग्रेस, ज्यादा रोल है उन्हीं का। और लायर पॉलिटिशियन डोमिनेशन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। इन्हीं की वजह से इनको ज्यादा नॉलेज है, तभी तो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन की, और इनके पास ज्यादा नॉलेज है तभी तो बल्कनेस ज्यादा बड़ा बड़ा बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। और एक क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डोमिनेटेड बाय द हिंदूज, हिंदूज ज्यादा इसमें थे। विस्काउंट सिमन ने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बॉडी ऑफ हिंदूज है। विंस्टन चर्चिल ने बोला इसमें वन मेजर कमिटी है हिंदूज, किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कुछ फैक्ट्स भी है वो याद रखो। बी.एन. राव है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, या ड्राफ्टिंग कमेटी का भी आप बोल सकते हो। बी.एन. राव ड्राफ्टिंग कमेटी को भी एडवाइस देता था किस तरह ड्राफ्ट बनाओगे, ठीक है ना? ओके, देखो एम.एन. रॉय है ने आइडिया दिया था 1934 में, बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी सिंबल या सील क्या है? एलिफेंट। देखो ना, ASSEMBLY, असेंबली और एलिफेंट के सेम टू सेम ये है, डिजिट्स है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? अल्फाबेट्स, लेटर्स है। ओके, उसके बाद आयनगर कौन है? वो सेक्रेटरी है, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इतना हुआ। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको शक्ल किसने दी? उसका डिजाइन की ड्राइंग, शक्ल ना शक्ल ड्रा करना किसने किया? उसको बोलते हैं ड्राफ्ट्समैन। कौन था ड्राफ्ट्समैन? मुखर्जी। ओके, अच्छा, कैलीग्राफर कौन था? कैलीग्राफर का मतलब जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैलीग्राफर। और वो कौन था? लेकिन आप पहले ये जानो ना कि उसने कौन से स्टाइल से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल से। अब कौन था ये बंदा जो कैलीग्राफर था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये कैलीग्राफर था। अब इसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा एक स्टाइल में। इतना ही नहीं, हिंदी कैलीग्राफर, हिंदी स्टाइल ऑफ राइटिंग में किसने हिंदी में लिखा कॉन्स्टिट्यूशन को? कृष्ण वायदिया। ओके, और लास्ट में अंबेडकर आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैन ऑफ मॉडर्न मेन्यू है अंबेडकर। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी ये भी समझा कि कुछ 8 मेजर कमिटीज थे। 8 मेजर कमिटीज पहले जानो, फिर हम आएंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे। बस 8 मेजर कमिटीज के आपको याद रखने, सिर्फ चेयरमैन। ये माइनर कमिटीज आपको याद, ये जो आपके सामने माइनर कमिटीज है ना, इसको याद नहीं रखना। सिर्फ मेजर 8 कमिटीज के चेयरमैन को याद रखना है। थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं है। जहां पे भी यूनियन और स्टेट होगा ना, यूनियन स्टेट होगा, वहां पे चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। यूनियन और नीचे एक जगह स्टेट है, चेयरमैन कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ओके, बात खत्म। अब यहां तक समझ आया? उसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इस दोनों का सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार पटेल किस का? प्रोविंशियल कमेटी, और माइनॉरिटी ट्राइबल और फंडामेंटल राइट्स कमेटी जो है उसका भी सरदार पटेल ही है। ये जो एडवाइजरी कमेटी है इसमें 5 सब कमिटीज है, वो आपको जाननी नहीं है, और उनके चेयरमैन भी याद मत रखो। अगर रखना चाहते हो तो JB कृपलानी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है, बन जाता है इंपॉर्टेंट, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं। उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर, हाँ, ऊपर ड्राफ्टिंग कमेटी का भी था चेयरमैन, वो कौन है? BR अम्बेडकर। वो तो सबको पता है, हमने अच्छी तरह पढ़ा भी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, दोनों का राजेंद्र प्रसाद है। इसका तो हो गया, दोनों का राजेंद्र प्रसाद है। प्रोसीजर कमेटी, कौन सा प्रोसीजर चलेगा, कैसा प्रोसीजर चलेगा। स्टीयरिंग कमेटी क्या होता है? स्टेयरिंग, आपको पता है ना, हैंडल गाड़ी की, स्टेयरिंग जहां से चलाओगे वहीं से गाड़ी चलेगी। स्टीयरिंग कमेटी का हेड राजेंद्र प्रसाद था, चेयरमैन। ये कमेटी चलाती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि किस तरह से आप चलोगे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। स्टीयरिंग कमेटी का काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चलाना, शॉर्ट में। माइनर कमिटीज के आपको याद नहीं रखने। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पे। टाइम क्या है? ओह, 9 मिनट। अब देख लीजिए सर, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले
क्वेश्चन है कि कौन सा बेसिस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, किसने बनाई? कैबिनेट मिशन प्लान से, ये तो हमने पढ़ा। क्रिप्स मिशन अगस्त ऑफर फेल हुआ तो कैबिनेट मिशन प्लान से ही बना। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो अडॉप्ट हुआ, कब हुआ वो अडॉप्ट बताइए? 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ। अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 में। ओके, किसने प्रिजाइड किया फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? किसने प्रिजाइड किया इसको, पहली मीटिंग को? आपको पता है पहली मीटिंग एस सिन्हा ने की, जो कि टेम्पररी प्रेसिडेंट था। सेकंड मीटिंग पे ही इसको चेंज किया गया था और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कौन है एडवाइजर ऑफ द एडवाइजर? तो अभी मैंने बोला एडवाइजर कौन है? BN राव। आइडिया होता तो MN राव। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब से स्टार्ट करना फंक्शन किया? स्टार्ट मतलब पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, इतना ही नहीं, हमने तो बहुत डीप में पढ़ा, ये तो कुछ सवाल है ही नहीं। देखो भाई, इनमें से किसने मूव किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि बाद में प्रेम्बल बना कॉन्स्टिट्यूशन का? इस डेट पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किया? किसने मूव किया? जवाहरलाल नेहरू ने। हमने तो ये पढ़ा, बहुत आसान से सवाल है। इनमें से कौन सा इज नॉट ए मेंबर, जो कि मेंबर नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? वल्लभ भाई पटेल तो कमेटी का चेयरमैन है, वो तो मेंबर है। KM मुंशी भी ड्राफ्टिंग कमेटी का एक बंदा है। अभी हमने देखा कृपलानी भी एक जगह, तो नारायण आएगा आंसर। अभी मैंने बोला ना कृपलानी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब कंप्लीट हुआ? कंप्लीट का मतलब कब बना? फॉर्म, इनएक्ट, अडॉप्ट, एनफोर्स नहीं, कब बना? 26 जनवरी तो नहीं होगा, एनफोर्स हुआ, ये वाला डेट है। ओके, कितने सेशन? 11 सेशन। मैंने आपको समझा है सेशन और मीटिंग में क्या फर्क है। ओके, पहला डे सेशन का किसने चेयर किया? पहले डे पे सर सचिंदर सिन्हा ने। हाँ, जब दूसरी मीटिंग थी उसमें आपको पता है कौन बना था प्रेसिडेंट परमानेंट। कितना टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? 2 साल 11 मंथ्स। अरे ये नहीं है, 2 साल 11 मंथ्स 18 डेज, बहुत ही आसान है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने ड्राफ्टिंग कमेटी को सेट किया। चेयरमैन कौन था? चेयरमैन BR अम्बेडकर था। लेकिन कब ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया? आपको मैंने ये बोला भी है पिछले लेक्चर में, 2 हफ्ते बाद जब आजादी मिली, 15 अगस्त के 2 हफ्ते बाद, 29 अगस्त 1947। चेयरमैन कौन था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन? अभी हमने देखा पटेल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर कितने थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? 7 थे, 6 तो थे और 7वां कौन था? चेयरमैन। वो कौन था? BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर और 6 मेंबर, 7 मेंबर आ गए ना। ओके, फर्स्ट सेशन कब हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? जब मिले, पहली मीटिंग हुई, वो तो ये थी। ओके, किसने प्रपोज किया प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वैसे एक क्वेश्चन गलत है भाई, प्रेम्बल तो बाद में आया। ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रपोज किसने किया प्रेम्बल? यहां पे तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसको लिखना था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, लेकिन अब हो गया, कोई बात नहीं। आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने समझाया आपको पिछले लेक्चर, आप देख लीजिए, जो नया है वो देख लीजिएगा, पूरे लेक्चर देखो, फिर मजा आएगा। कौन था प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इंडियन? हमें तो पता है भाई, इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब 1947 के बाद कौन था? राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही आसान है। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे इलेक्ट हुआ? डायरेक्टली तो लोगों ने नहीं चुना, गवर्नमेंट तो था ही नहीं, नॉमिनेट क्या करेगा? प्रिंसली स्टेट्स ने रिप्रेजेंट किया? नहीं, प्रिंसली स्टेट्स ने आधा था उनका रोल नॉमिनेशन में, लेकिन इलेक्ट हुए बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। ठीक है, ओके। उसके बाद इनमें से चेयरमैन पर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन है भाई? चेयरमैन BR अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद कितने टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फाइनलाइज किया गया? कितने टाइम तक? पहली मीटिंग और लास्ट मीटिंग दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 में बनाना कॉन्स्टिट्यूशन, अडॉप्ट, इनएक्ट, फॉर्मेशन। ओके, कितने मेंबर थे इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 389 कहां भाई? अरे क्या हो गया भाई? अच्छा, इनिशियली कितने मेंबर थे? 389 है इसका आंसर भाई। ये गलत है क्वेश्चन, ये गलत है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 389 मिसप्रिंट हो गया है। 389 इनिशियली 389 है, फिर कितने बने? 299। ठीक है ना, ऐसे ही था ना कुछ, जब 90 मेंबर्स चले गए थे मुस्लिम लीग के। ओके, तो ये भाई गलत है क्वेश्चन, या यहाँ पे आप 389 लिख लीजिए और आप चेक भी कर लीजिए। ये मैंने जूम किया, ये पेपर चेक कर लीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। हो जाता है प्रिंट गलत। ओके, उसके बाद
कौन है चेयरमैन ऑफ यूनियन? हमें तो, मैंने यूनियन और स्टेट बोला ना, जवाहरलाल नेहरू, बात खत्म। आइडिया किसने दिया? आइडिया तो दिया एम एन रॉय ने, 1927 लिखा है। अरे एम एन रॉय ने आइडिया दिया, लेकिन 1934 में फिर से गलती। आपको पता है आइडिया किसने दिया पहली बार? एम एन रॉय ने पहले आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कब? 1934 में। हमने तो इसको पढ़ा, ये तो गलत है। इसीलिए भाई जब हम पढ़ाते हैं ना, बहुत सारी बुक से पढ़ाते हैं, गलतियां होती रहती हैं। ओके, अच्छा, को किसने चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का? भाई बी आर अम्बेडकर चेयरमैन है। इसमें क्या ज्यादा देखना है? इसमें से आपको बताना है कौन है ट्रू कौन है, सच कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग, हाँ ट्रू आपको बताना है कौन कौन सा है। पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिलेटेड कौन सा ट्रू है? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज पे ये बेसिस नहीं था, ये गलत है, क्योंकि अडल्ट फ्रेंचाइज पे ये बेस था, लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस नहीं था, लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस था। मतलब कि इसको चुना असेंबली को किसने? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने, लेकिन वहां पे अडल्ट ही देखे गए जो कि वोट डालेंगे, लेकिन यूनिवर्सल पे नहीं, सारे बाहर के लोग वोट डालेंगे। तो ये गलत है, नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। ये अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस था। आईएएस का क्वेश्चन है, इसीलिए जबरदस्त क्वेश्चन है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जबरदस्त क्वेश्चन है। अडल्ट फ्रेंचाइज से हो जाएगा कंफ्यूजन बच्चों को, अरे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज तो था नहीं। भाई अडल्ट लिखा है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं लिखा है, लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं लिखा। ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी एक्चुअली लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज से, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। प्रोविंशियल असेंबलीज में अडल्ट वालों ने वोट डाले, उसी को बोलते हैं लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज। सारे लोग अगर वोट डालते अडल्ट वाले, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। ये गलत है। डायरेक्ट इलेक्शन हुए, अरे भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, ये भी तो गलत है। मल्टी पार्टी बॉडी थी, हाँ कांग्रेस भी था, बाकी चीज ठीक है। बहुत सारी कमिटीज थी, हाँ भाई बहुत सारी कमिटीज, अभी हमने देखा। ये दो आंसर आएंगे, 3 और 4 बी वाला। ओके, उसके बाद जबरदस्त क्वेश्चन था। हु इज कॉमन फादर कौन है? बताओ भाई, बी आर अम्बेडकर फादर है। अब इतने क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाए, अब ये लंबा लेक्चर बन जाएगा, दिखाओ। ओ, बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा, इतने क्वेश्चन हो गए। अब ये जो बाकी के क्वेश्चन है ना, ये भी आपको आएंगे, ये भी बहुत आसान है। इनमें से आपके सिलेबस के बाहर, इस टॉपिक के बाहर 1-2 क्वेश्चन है, शायद वो नहीं आएंगे। बस मेरे हिसाब से 1-2 क्वेश्चन है ऐसे जो कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हैं, वो आपको शायद नहीं आएंगे, लेकिन ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे आप इनको प्रैक्टिस करो। मुझे नहीं लगता इस मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कुछ और देखने की जरूरत है। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका टॉपिक क्लियर हो गया। जिस बच्चे ने पहले ये स्लाइड्स नहीं देखे, आपको नहीं पता कितना सारा मटेरियल, कितने सारे बुक्स का मटेरियल है ये, और कितने आराम से मैंने समझाया है। तो बहुत ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की आपको, और बहुत ही डिटेल्ड से मैंने आपको समझाया। तो जाओ फिर से विजिट करो, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 ही देखने, 4 ही लेक्चर देखने भाई, सारा खत्म हो जाएगा आपका टेंशन। ओके, कोई सवाल है नीचे कमेंट करो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ओके, बाय। We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.